एक मध्यम मिडिल क्लास से आई हुई। पहली बार जमशेदपुर के मानगो में हो रहे नगर निगम चुनाव कई मायनों में अहम होने जा रहा है। यहाँ भी अपनों को अपनों से टक्कर मिलने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। यहाँ चुनाव से पहले प्रत्याशियों के आंसू भी खूब रंग दिखा रहे हैं। मेयर सीट को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच रविवार को जहां कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने शाइस्ता परवीन उर्फ जेवा खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया, वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक चुनावी मंच पर आंसू बहाकर मेयर सीट पर अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। देखिए वो पल। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बन्ना गुप्ता जिंदाबाद बन्ना जिंदाबाद। इस बीच सोमवार को जेवा खान के भी आंसू खूब छलके। जेवा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर न केवल पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। वैसे समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस की सेवा में बिता दी, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर एक ऐसे नेता को समर्थन दिया जिनकी विचारधारा पार्टी लाइन से अलग है और केवल मतलब की राजनीति करते हैं। इस दौरान जेवा खान के हाथों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बन्ना गुप्ता की तस्वीर भी थी। जेवा खान ने कहा कि अभी भी वह पूरी तरह मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटी हैं और मानगो की जनता ही उनके साथ न्याय करेगी। कुल मिलाकर कहें तो मानगो नगर निगम चुनाव में आंसू बड़ा रोल निभा रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्षेत्र की जनता किसके आंसुओं का हिसाब करती है। मालूम होगी पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता मानगो नगर निगम से मेयर पद की उम्मीदवार हैं, जबकि जेवा खान ने भी यहां से दावेदारी ठोकी है। दोनों ही नेता कांग्रेस के हैं। हालांकि जेवा खान को कांग्रेस ने रविवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं अभी और झारखंड पीसीसी की सेक्रेटरी हूं और ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन हूं। पर मेरी सारी मेहनत को, मेरी सारी ईमानदारी को, मेरी सारी कठिन परिश्रम को आज बन्ना गुप्ता ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और माइनॉरिटी को, मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जीरो कर दिया है। और मैं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हूँ, हम सबके वजूद की लड़ाई, क्योंकि लड़ना जरूरी है। आज यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं, जेबा जी आपको डर नहीं लग रहा है, आप चुनाव लड़ रही हैं, तो ये डर का सवाल आखिर आता कहां से है? किससे डर और क्यों डर? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना डर है? डरना चाहिए अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों की आवाज बनना क्या डर की बात है? डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए और क्यों डरना चाहिए आप बताइए। और जो मेरे साथ हुआ है यहाँ पर, ये मैं नहीं, अब इसका जवाब जनता देगी, मानगो की जनता देगी, क्योंकि मानगो की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और मेरे पूरे कैरियर को, मेरे मेहनत को कुचल के रख दिया गया है, मेरे पूरे परिश्रम को खत्म कर दिया गया है एक व्यक्ति के स्वार्थ के आगे। बहुत अफसोस है और ऐसी महिला को मेरे ऊपर तरजीह दिया गया है जिसने पार्टी का झंडा एक दिन भी नहीं उठाया। मुझे अफसोस नहीं होता अगर किसी पार्टी की नीचे की मेहनत करने वाली कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़वा दिया गया होता, मुझे नहीं अफसोस होता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, ऐसी महिला के साथ खड़ी है जिसने कभी पार्टी का एक दिन भी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। वो क्या समझेंगी दर्द हम सींच रहे हैं ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी को सब डुबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उस अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए हम दिन रात परिश्रम किए हैं। और हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे माइनॉरिटी से आई महिला को
पार्टी ने कुचला है, झारखंड कांग्रेस ने कुचला है। बहुत अफसोस की बात है। प्रदेश अध्यक्ष से बात आपकी नहीं हुई इस पूरे मामले को लेकर के? मुझे बहुत दबाया गया, पूरे पार्टी की तरफ से बहुत दबाया गया, बहुत कॉल्स आए कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है पार्टी में, आप ले लीजिए। मैंने एक ही बात बोला कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे पीछे हमारे लोग खड़े हैं, हमारे वजूद की लड़ाई है। लोग चाहते हैं मानगो की हमारी जनता के मैं लड़ूं, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। ये बात सिर्फ मेरी होती और कांग्रेस पार्टी की होती तो मैं बैक हो जाती, लेकिन बात यहाँ पर हमारे लोगों के नेतृत्व की है, हमारे लोगों के वजूद की है। आप सोचिए, एक भारत यात्री NRCCA प्रोटेस्ट की फाइटर, किसान आंदोलन में 13 महीने जिसने धरना प्रदर्शन में बैठी, वो महिला पहलवानों के आंदोलन में बैठने वाली महिला से पत्रकार पूछता है कि डर नहीं लग रहा है? तो एक आम बिजनेसमैन यहाँ पर रहने वाले आम लोगों की क्या डर से हालत होगी। और इसी डर के खिलाफ अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए और नेतृत्व के लिए मैं आगे आई, और उसके बाद से मेरे साथ ये होता है। पार्टी से हट के आप काम कर रहे थे, ये भी आरोप लगा आपके ऊपर। कैसे पार्टी से? पार्टी के सिंबल पे तो चुनाव हो नहीं रहा था। और इसमें सबसे दुखद मेरे लिए ये बात है कि पार्टी मेरे जगह अगर किसी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता मेहनत कश किसी बहन को चुन लेती ना, मुझे नहीं अफसोस होता कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए चली है, मेहनत की है, झंडा उठाई है। लेकिन ऐसे को चुना है जिसके भाई बीजेपी में है, और जिन लोगों का देख लीजिए दूसरे पर ये करते हैं, ये है इनका असली चेहरा। अंदर से एक तरफ मलाई खाने के लिए कांग्रेस में है और दूसरा टांग भाजपा में रखते हैं, हमेशा भाजपा में अवसर खोजते रहते हैं। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी का पूरा टिकट मिलने के बाद भी एक जमशेदपुर वासियों को पता है कि ये कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर अपने घर में नहीं लगाए थे और कांग्रेस भाजपा में जाने की पूरी तैयारी थी। बन रहा है प्रेशर, जब से नॉमिनेशन मैं की, नॉमिनेशन के बाद से पूरा मेरे ऊपर प्रेशर दबाव बनाया गया कि ये ले लीजिए, क्या पोस्ट लीजिएगा, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन आप नॉमिनेशन वापस अपना ले लीजिए। पर मैंने यही बोला कि जब बात वजूद की लड़ाई की होती है तब हम वापस नहीं हटते हैं, और जब बात अपने अस्तित्व की है, वजूद की है, हक की है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मैंने साफ साफ बोल दिया था और मैंने परवाह नहीं किया। अस्तित्व की लड़ाई, और जो पार्टी बोलता है कि महिलाओं को न्याय देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, आज एक अपनी कार्यकर्ता, एक मध्यम मिडिल क्लास से आई हुई जो अपना पैसा लगाकर, तन मन धन सब पार्टी को लगाकर काम कर रही थी, उसके मान सम्मान जिला प्रभारी का आरोप है कि अनुशासन हाँ, एक कांग्रेस की सिपाही को सिखाएंगे क्या किए हैं उन्होंने पार्टी के लिए। पार्टी का सिर्फ पट्टा पहन लेने से नहीं होता है, पार्टी की विचारधारा दिल में रहती है। आप पार्टी से तो मुझे निकाल सकते हो, लेकिन जो विचारधारा है वो विचारधारा को आप कैसे निकालोगे, वो आप नहीं छीन सकते हो। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या रणनीति होगा? मुझे नहीं पता है। मेरी जनता, मानगो की जनता, मेरा भाई, मेरा परिवार जानता है मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। अभी और वो मेरा भविष्य तय करेंगे और जवाब भी वही देंगे। मुझे दिल में दर्द था, दुख था, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब ये मेरा परिवार तय करेगा। इस मामले को लेकर क्या राहुल जी से भी बात होगी क्या आपको? मेरी अभी नहीं बात हुई है राहुल जी से, मुझे नहीं पता है, मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि लगा। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।